ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः विषयेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ साफल्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दजिया दजियं गच्छा दजिया पातिं गच्छस्वां जोनिं गच्छस्वाहा। एखाते जजियो जजिया पाते साहसु सावाकाः सर्वावीरस्तं जोखस्वस्वाहा। इस 22वें मंत्र में यह भाव व्यक्त किया गया है कि जो यज्ञ किया जा रहा है वह एक सफल यज्ञ बने। यज्ञ को संबोधित करके कहा जा रहा है कि यज्ञ, हे यज्ञ देवता, यज्ञम गच्छ, तुम यज्ञत्व को प्राप्त करो, अर्थात विधि पूर्वक समापन तुम्हारा हो। और स्वाम योनिम, योनि माने निवास स्थान, स्वाम योनिम अपने आश्रय स्थान को प्रस्थान करो, अपने आश्रय स्थान को प्राप्त करो। यज्ञपते, हे यज्ञ को कराने वाले यजमान, हे यज्ञपते, एषते यज्ञ, यह तुम्हारा यज्ञ है। सह सूक्तवाका, यह यज्ञ, सूक्तवाका माने सुंदर सूक्ति परक वाक्यों का उच्चारण करने वाले विद्वानों द्वारा संपन्न हो। सर्ववीरा, सभी वीर पुरुषों से युक्त हो। यशस्व, वे इसका सेवन करें। और स्वाहा, स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति समर्पण किया जा रहा है। जुषस्व, उस समर्पित आहुति का सेवन करो। यज्ञ में देवत्व का अनुभावन है। तो हे यज्ञ देव, तुम यज्ञ के पूर्णत्व को प्राप्त करो, यज्ञत्व को प्राप्त करो, अर्थात विधि पूर्वक समापन तुम्हारा हो। और जो यज्ञ को संपन्न करने वाले याजक हैं, हे यज्ञ, तुम उनसे मिलो। यज्ञपते, हे यजमान, एषते यज्ञ, यह तुम्हारा यज्ञ है। सह सूक्त वाक्य, और सूक्तों को उच्चारण करने वाले यज्ञ में सह सूक्त वाका, विद्वान लोग सूक्तों का, सुंदर उक्तियों का मंत्रों के माध्यम से उच्चारण करें। इस यज्ञ स्थल पर सर्ववीरा,
सभी वीर पुरुष, धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष एकत्र हों, यशस्व यज्ञ जन्य पुण्य का सेवन करें। स्वाहा स्वाहोच्चार पूर्वक हे यज्ञदेव, तुम्हारे हेतु आहुति समर्पित की जा रही है। तो भाव विस्तार एक स्वर में देख लें। हे यज्ञदेव, तुम यज्ञत्व को प्राप्त करो, अर्थात विधि पूर्वक तुम्हारा समापन हो, तुम संपन्न हो और संपन्नता को प्राप्त करो। यज्ञ को संपन्न करने वाले याजक के समीप जाओ, उनसे तुम्हारा मतैक्य हो, तुम और यानी हे यज्ञ, तुम और यज्ञ करने वाले एक हो जाएं, समान चित्त वाले हो जाएं, समान मन वाले हो जाएं। हे यज्ञ देव, तुम स्वाश्रय को प्राप्त करो, उत्तम रीति से श्रेष्ठ श्रौत यज्ञ बने। हे यजमान, तुम्हारा यह यज्ञ सफल हो, श्रेष्ठ यज्ञों में इसकी गणना हो, अनेक विद्वान और वीर पुरुषों से यह यज्ञ भूमि समलंकृत हो, तुम्हारा पूरा परिवेश विद्वानों और वीरत्व धर्म निर्वाह करने वाले लोगों से परिपूर्ण हो। यहाँ इस यज्ञ में स्वाहोच्चार पूर्वक आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। पद्य रूपांतरण है। हे यज्ञ देव, तुम यज्ञत्व प्राप्त कर पूर्ण सफल हो जाओ। आओ पास कुशल याजक के शुद्ध स्वाश्रय पाओ। हे यजमान, सुयज्ञ तुम्हारा उत्तम यज्ञ बने, रहें तुम्हारे सभी ओर विद्वान सुवीर घने। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ सफल हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माहिर्भूर्मा प्रेता उर्गो हि राजा वारुणश्चाका रासूर्जाय पंथा मन्वे तवा अपदे पादा प्रतिरातवे करुता पवत्ता हृदया वेधस्थिता नामो वारुणस्याभिष्ठितो वारुणस्यापाशाः। इस 23वें मंत्र में सरल सादा अहिंसक जीवन और ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन बिताने की बात कही गई है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे मानव, हे यज्ञ करने वालों, अहि मा भू, तुम सर्प मत बनो,
यानी सर्प की भांति कुटिल हिंसक मत बनो। सांप किसी को काट लेता है, उसको कुछ मिलता तो है नहीं, आहार उस काटने से प्राणी की मृत्यु भले हो जाती है। तो इसलिए सांप जो है कुटिल है, हिंसक है। तो सांप ऐसा कुटिल और हिंसक जीवन मत बिताओ। और प्रदाकु माभू, प्रदाकु कहते हैं अजगर को, माँ माने मत, भू माने हो। अजगर के समान जीवन वाले मत हो, यानी अजगर की भांति अन्यों के अस्तित्व को निगल कर उन्हें मिटा देने वाले मत बनो। और फिर क्या करो, उरुम शकार अत्यंत विस्तृत दृष्टिकोण बनाओ। संकुचित जीवन और दृष्टिकोण से दूर रहो। राजा वरुण, राजा वरुण की शरण लो। वरुण वे हैं जो व्यवस्थापक हैं, जो संसार के प्राणियों के पाप पुण्य कर्मों को देखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। तो ऐसे राजा वरुण जो हैं उनकी शरण में जाओ। और उरुम चकार, अपने जीवन को उरु माने विस्तृत, चकार माने करो, यानी संकुचित दृष्टिकोण को त्याग दो और उस परमात्मा के, उस वरुण के भक्त बनो। उसकी महत्ता की अनुभूति करो, जिसने कि सूर्याय, सूर्य के लिए अन्वय तरा और उसके गमन के लिए अपदे पादा प्रतिधावते अका। अपदे पादा, जहाँ की पैर नहीं टिकाया जा सकता, ऐसे आसमान में जिस वरुण ने सूर्य के धावते माने सभी के चलने के लिए रास्ता बना दिया। तो कोई धरातल हो, आधार हो, तब तो रास्ता बनाना सरल है, लेकिन शून्य में निराधार रास्ता बनाना कठिन है। कठिन क्या, असंभव सा है। लेकिन उस वरुण रूपी परमात्मा ने, जो कि वर्णीय है इसलिए वरुण है, उसने सूर्य के लिए रास्ता बना दिया। कहाँ? उस आसमान में जहाँ की अपने पादा प्रति धावते, जहाँ की चरण को टिकाया ही नहीं जा सकता है। और हृदय विधा, वे वरुण हृदय को दुख देने वाले मनुष्यों को, प्राणियों को दूर करने वाले हैं। अपवक्ता, दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वरुणाय नमः, ऐसे वर्णीय देव को, वरुण देव को नमन है। जहाँ वरुण में परमात्म तत्व का विशिष्ट दर्शन किया गया है। वरुणस्य पाशा, वरुण का पाश अभिष्ठिता सर्वत्र फैला है। हम उस पाश से सुरक्षित रहें। कहा जाता है कि वरुण देव के पास पाश है, एक बंधन है। अपराधियों को वे उस बंधन से बांधकर दंड देते हैं। तो प्रार्थना की जा रही है इस मंत्र में कि वरुण देव के पाश के बंधन में हम ना आए और हम सुरक्षित जीवन बिताएं। यद्यपि वरुण का पाश सर्वत्र फैला है, प्रकृति के नियम, परमात्मा के नियम तो अहरनिश संचालित होते रहते हैं।
संचरित होते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। तो एक दिव्य जीवन की व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है कि हे मनुष्यों, तुम सर्प की भांति कुटिल हिंसक जीवन मत बिताओ और अजगर की भांति अन्यों के अस्तित्व को निगल जाने वाला जीवन मत बनाओ। एक जीवन का प्रारूप नक्शा या सांचा प्रस्तुत करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे मानव, तुम सर्प की भांति कुटिल मत बनो, हिंसक मत बनो, अजगर की भांति अन्यों के अस्तित्व को निगल जाने वाला जीवन मत बनाओ। परमेश्वर रूप वर्णीय देवता जो वरुण है उनको नमन करो, यानी ईश्वर के प्रति, परम शक्ति के प्रति श्रद्धा रखो। दुखदायी दुष्टों का निग्रह करने वाले, उन्हें दंडित करने वाले वरुण देव हैं। उनका पाश सर्वत्र फैला है। वह पाश जिसमें बांधकर वो पापियों को दंड देते हैं, वह कण कण में है। उस पाश से कोई बच नहीं सकता है। यह अनुभव करो और पाप कर्मों से दूर रहो। वे वरुण देव, वर्णीय परमात्मा इतने समर्थ हैं कि उन्होंने निराधार आकाश में सूर्य के गमन के लिए पथ बना दिया है। और वह आकाश जहां के पैर कोई टिका ही नहीं सकता है, असंभव है, वहां उन्होंने सूर्य के गमन के लिए पथ बना दिया। तो ऐसे वर्णीय परमात्मा को नमन है। हे मनुष्यों, मत कुटिल बनो, मत सर्प की तरह टेढ़ी चाल चलो, मत हिंसक बन भाग अन्य के, अजगर जो निगलो। प्रभु की दंड व्यवस्था, उसकी शक्ति न भूलो भाई, निराधार नभ में जिसने रवि रथ की राह बनाई। जो परमात्मा इतना सक्षम है, उसकी दंड व्यवस्था को मत भूलो। प्रभु की दंड व्यवस्था, उसकी शक्ति न भूलो भाई, निराधार नभ में जिसने रवि रथ की राह बनाई। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 24वें मंत्र में अग्नि देवता की महत्ता का कथन है। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, अपाम न पात। तुम आप कहते हैं जल को, नपात माने न गिरने देने वाले। तुम जल को न गिरने देने वाले हो, यानी उस सामर्थ्य से युक्त हो। यह कैसे? अग्नि जल को
वाष्पित कर ऊपर उठाता है, धरती पर नहीं रहता, उसकी आकर्षण शक्ति से ऊपर उठकर जाकर बादल बन जाता है और बादल में जल भरा रहता है, लेकिन वह जल गिरने नहीं पाता है। उस जल को कौन रोके रहता है? अग्नि की ऊष्मा। इसलिए अपाम नपात कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम अपाम जल को नपात, पतित नहीं होने देते हो, गिरने नहीं देते हो, अपनी ऊष्मा से, अपनी ऊर्जा से उसे ऊर्ध्वगत या ऊर्ध्वगामी करते हो। अपह आविवेश, तुम जल में प्रविष्ट होने वाले हो, यानी अग्नि ही विद्युत रूप में मेघस्थ जल में प्रविष्ट रहते हैं। तो यह महत्ता है अग्नि देवता की कि वे जल में प्रविष्ट रहते हैं, यानी अग्नि और जल का परस्पर वैमनस्य है, लेकिन जल की शक्ति को जो कि बुझा देने वाली होती है अग्नि को, वो कार्य नहीं करती है। वे इतने समर्थ हैं अग्नि देवता कि मेघस्थ जल में विद्युत बनकर रहते हैं और बुझते नहीं हैं। तो दमे दमे, दम कहते हैं घर को, दमे दमे माने घर घर में, असूर्यम प्रतिरक्षण, असूर्यम माने असुर शक्ति कृत, विघ्न से तुम रक्षा करते हो। और हे विघ्न से रक्षा करने वाले अग्निदेव, समिधम यक्ष, समिधा के माध्यम से यज्ञ कर्म पूरित कराओ। ते जिह्वा, तुम्हारी जीभ अर्थात तुम्हारी लपट रूपी जिह्वा, घृतम प्रति उच्चर्पयत, घृत के प्रति उद्यत हो, यानी तुम्हारी लपट जिह्वा से, लपटों से घृत ग्रहण किया जाए और आहुति रूप में घृत का सदुपयोग हो यज्ञ स्थल पर। स्वाहा, हे अग्नि देवता, तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। हे अग्निदेव, जल को नीचे न गिरने देने की अपनी शक्ति को जल में प्रवेश कराओ। विद्युत बनकर मेघों के मध्य रहकर और अपने अग्नित्व को अक्षुण्ण रखकर तुम अपनी ऊष्मा से जल को ऊपर उठाए रहो और बादल का जल नीचे एकदम न गिर पड़े। प्रत्येक घर या यज्ञ स्थल को विघ्नकारी असुरों से संरक्षित करते हुए समिधा को ग्रहण करो। हे अग्निदेव, तुम्हारी ज्वाला रूपी जिह्वा लपट घृत ग्रहण के प्रति उद्यत हो। आहुति रूप में जब घृत डाला जाए उसको तुम अपनी लपलपाती हुई ज्वाला जिह्वा से ग्रहण करो। हे अग्निदेव, यह हवि स्वाहोच्चार पूर्वक तुम्हें समर्पित है। अग्नि पद रूपांतरण है। अग्नि ऊर्ध्वग निज बल को जल मध्य प्रवेश कराओ। समिधा ग्रहण करो, असुरों को यज्ञ से दूर भगाओ। तेरी जिह्वा रूपी ज्वाला हव्य करे स्वीकार। अर्पित तुमको है अभिषेय करके स्वाहोच्चार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है
सोम की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सामुद्रे ते हृदयमत्स्वन्ताः सन्तु वाग्विशन्तु मोक्षाधिरुतापाः जजियसि यत्वाद् जियापते सूक्तोक्तौ नमो वाके विधे मादत् स्वाहा। इस 25वें मंत्र में सोम की महिमा का कथन है। हे सोम देवता, ते हृदयम, तुम्हारा हृदय, अपस्वन्तः समुद्रे, जलों के भीतर समुद्र में है, यानी समुद्रवत विस्तृत है। और त्वम औषधि, तुम औषधि रूप हो, या त्वाम औषधि, तुम्हारे प्रति औषधियां समर्पित हैं। तुम औषधियों के भी औषधि हो, यानी सर्वोत्तम औषधि रूप में हो। उत और आपा, आपा माने जल प्रवाह, आविशत, तुमसे संपर्क करके प्रवाहित होते रहें। यज्ञश्च, यज्ञ के सूक्तोक्ति, सूक्तोच्चारण में नमो वाके, नमस्कार के उच्चारण में स्वाहा ते विधेम, स्वाहोच्चार पूर्वक हम तुम्हें हव्य समर्पित करते हैं। हे सोम देवता, तुम्हारा हृदय जलों के भीतर समुद्र में है, अर्थात समुद्रवत विस्तृत है। वहां तुम में औषधियां प्रविष्ट हो, औषधीय गुणों में अधिक वृद्धि हो, और जल भी तुम में प्रविष्ट हो जाए। हे यज्ञ पालक सोम, हम तुम्हें श्रेष्ठ यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नमस्कार करते हुए आहुतियां समर्पित करते हैं। पद्य रूपांतरण है। हे सोम, तुम्हारा हृदय सिंधु सम है गंभीर अथाह। हे सोम, तुम्हारा हृदय सिंधु सम है गंभीर अथाह। औषधियां तुम में प्रविष्ट हो, जल का भी हो अवगाह। शेष यज्ञ में तुम्हें लक्ष्य कर करते मंत्रोच्चार, आहुति अर्पित करते तुमको नमस्कार बहुबार, नमस्कार बहुबार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 26वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य जल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवीराप एखवो गर्भस्तग्गुं सुप्रीतग्गुं सुभ्रेतं बिभ्रेत देवासो मयि खते लोकस्तस्मिन् क्षञ्चवक्ष्वा परिचवक्ष्वा। इस 26वें मंत्र में दिव्य जल से निवेदन है। यज्ञ भूमि पर पवित्र नदियों का
पवित्र जल अभिमंत्रित करके पात्र में रखा रहता है। वह जल दिव्य जल होता है। उसको संबोधित करके कहा जा रहा है क्योंकि जैसा हम कहते आ रहे हैं, हमारे यहाँ किसी वस्तु को जड़ मानकर उपेक्षित नहीं की जाती है। प्रत्येक में एक दिव्यता, एक आत्मीयता के दर्शन होते हैं। इसलिए यज्ञ के अवसर पर, जो कि दिव्य अवसर है, वहाँ यज्ञ के जितने पात्र हैं, जो सरिताओं से लाया गया दिव्य जल है, पात्रों में भरा है, उसको संबोधित करके कहा जा रहा है। और जैसे कोई किसी मनुष्य से निवेदन करे, अपनी नम्रता दिखावे, प्रेम दिखावे, निवेदन करे, वैसे ही निवेदन यज्ञीय वस्तुओं से किया जाता है। यहाँ पर दिव्य जल से निवेदन किया जा रहा है कि देवी आपा, आप कहते हैं जल को, हे दिव्य यज्ञीय जलों, वह तुम्हारा एष गर्भा, यह जो पात्र है वही गर्भस्थल है, निवास स्थल है। सुप्रीतम सुभृतम, तुम प्रेम से पोषण करके, संबंधित वस्तुओं को पुष्ट करके, निर्मल बना करके, विभृत धारण किए गए हो, ग्रहण किए गए हो, और तुम प्रत्येक वस्तुओं को पवित्रता हेतु ग्रहण करो, क्योंकि जल के माध्यम से पवित्रता आती है। तो तुम पवित्रता के विभृत माने धारण करो। तुम्हारी पवित्रता यज्ञीय सामग्रियों में, यज्ञीय वस्तुओं में जो है वह प्रवेश करके उसे पवित्र और उत्तमोत्तम बनाए। हे दिव्य जल, एषते लोका, यह जो पात्र है वही तुम्हारा लोक है, माने निवास स्थान है। तस्मिन, उस पात्र में, शम, शम माने सुख, सुख शांति पूर्वक तुम स्थिर रहो और स्थैर्य को प्राप्त करो। तो जैसा हम निवेदन कर रहे हैं कि यज्ञ में जो सामग्रियां हैं उनको मानवीय सम्मान दिया जाता है। जैसे किसी पूज्य को सम्मान दिया जाए, वैसे उन्हें जड़ न मान करके, चेतन मान करके और उपकारी मान करके सम्मान दिया जाता है। इस मंत्र में दिव्य जल को वही सम्मान दिया जा रहा है। हे दिव्य जलो, हे यज्ञ दिव्य जलो, यह पात्र तुम्हारा निवास स्थान है, तुम्हारी निवास भूमि है। इस पात्र में तुम विधिवत पोषित होकर निवास करो। इस पात्र में वासस्थान ग्रहण करो। इस पात्र में रहकर हे दिव्य जल तुम सुखी रहो तथा हमारे दुखों को दूर कर हमें सुरक्षा प्रदान करो। हे दिव्य जनों, यह पात्र तुम्हारा दिव्य वास स्थान, इसमें पोषित रहो, करो यजमानों का कल्याण। हे दिव्य जनों, यह पात्र तुम्हारा दिव्य वास स्थान, इसमें पोषित रहो, करो यजमानों का कल्याण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र का शीर्षक है अवभृत स्नान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवाभृतानि चम्पूर्णानि चेरुरासीनि चम्पूर्णाः अवदेवैर्देवकृता मेनो यासिकामवामर्त्यैर्मर्त्या कृतम् पुरुरावणो देवारिखस्पाहि देवानाग्गुसामि दासि। इस 27वें मंत्र में अवभृत स्नान का कथन है। अवभृत स्थान है क्या, इसे हम जाने तो अवभृत स्नान वह स्नान है जो यज्ञ क्रिया के समाप्त हो जाने पर किया जाता है यजमान द्वारा। तो उस यज्ञ क्रिया के समापन के उपरांत होने वाले स्नान को अवभृत स्नान कहा जाता है। तो उस अवभृत स्नान को संबोधित करके कहा जा रहा है, उसमें भी देवत्व का अनुभावन किया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में जो कुछ है सब परमात्मामय है। हम सब में परम तत्व ईश्वर तत्व देखें, यह वेद का उपदेश है, शिक्षा है। ऐसा देखने से बड़ा व्यवहारिक लाभ भी हो सकता है। हम कुछ को बहुत नीचा, कुछ को बहुत जड़, कुछ को बहुत इतर समझ करके जब व्यवहार करते हैं तो अनेक रूप में अभाव खड़ा हो जाता है। तो अवभृत स्नान वो स्नान है जो यज्ञ क्रिया के समापन के पश्चात होता है। तो उस अवभृत स्नान को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे अवभृत, हे यज्ञोपरांत होने वाले अवभृत नाम के स्नान, निचेरु असि, तुम संचार करने वाले हो, यानी तुम गतिशील हो। निचुम्लु, तुम गतिवर्धक हो। देवकृतम, देव माने विद्वान भी होता है, देव माने देवता भी होता है। तो देवकृतम विद्वानों के प्रति अथवा देवताओं के प्रति जो हमसे हो गए हैं, एना हमारे पाप, उनसे हमको मुक्ति दिलाओ। पूर्व रावणा, पूर्व माने अनेक, बहुत से, रावण हमारे कष्ट देने वाले जो कर्म हैं और जो दुष्ट हैं, उनसे पाहि माने रक्षा प्रदान करो। देवानाम समित असि, तुम देवों की सभा के समान महान हो। जैसे देवों की सभा को बड़ी महत्ता दी जाती है, वैसे तुम परम महान हो। तो हे अवभृत नामक स्नान यज्ञ, तुम शीघ्रगामी हो, निरंतर संचरणशील हो, गतिवर्धक हो। देवों या विद्वानों के प्रति जो हमसे भूल चूक हो गई हो, पाप कर्म हो गए हो, उन्हें हमसे हटाओ, उनका विसर्जन हो जाए। दुखदायी दुष्टों से हमारी रक्षा करो। तुम्हारे आश्रय में हम पापों से
मुक्त जीवन बिताएं। तुम देव सभा के समान महान हो, तो हे अवभृत स्नान, तुम्हारी यह महत्ता है। अवभृत नामक स्नान यज्ञ गतिशील संचरण करते हो। हे अवभृत नामक स्नान यज्ञ गतिशील संचरण करते हो। देवों के प्रतिकृत पाप हरो, देवों के प्रतिकृत पाप हरो, पापों दोषों को हरते हो। पापों को छोड़ दिया मैंने, दुष्टों से मेरा त्राण करो। पापों को छोड़ दिया मैंने, दुष्टों से मेरा त्राण करो। तुम देव सभा के तुल्य श्रेष्ठ, मेरा पूरा कल्याण करो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है गर्भस्थ शिशु और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जातु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह जथायं वायुरे जाति जथा समुद्र ए जाति एवायं दशमास्यो असरज्जरायुणा सह। इस 28वें मंत्र में यजमान के गर्भस्थ पत्नी के गर्भ रक्षण की बात कही गई है और तदर्थ यह मंत्र का पाठ किया गया है। तो यह तो इसका सरल सहज अर्थ है जो कि वेद की भावना के अनुकूल है, लेकिन वट और महीधर भाष्य में इसका विभत्स अर्थ किया गया है। थोड़ा संकेत उसका हम करेंगे। तो वास्तव में जब यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ में तो यजमान और उसकी पत्नी रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब शुभ कर्म होता है तो उसमें पति पत्नी दोनों गांठ जोड़कर बैठते हैं। तो जो पत्नी है गर्भस्थ है तो उसका शिशु जो है वो यज्ञ में विलंब तक बैठने के कारण कहीं कष्टित न हो, इसके लिए मंत्र पढ़ा गया है। लेकिन महीधर भाष्य में यह कहा गया है कि गर्भस्था गाय मारी जाती है, गोवध किया जाता है ऐसी गाय का जो गर्भस्थ है, यानी जिसके पेट में बच्चा है, बछड़ा है। तो बछड़े को गाय मार के निकाला जाता है और निकाल करके उसके रक्त से आहुति दी जाती है, फिर पगड़ी में लपेटकर उसको अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा महीधर भाष्य में कहा गया है। तो मेरे विचार से ऐसा विभत्स अर्थ नहीं होना चाहिए और ना मंत्र की शब्दावली कुछ ऐसा कहती ही है, ये अलग से जोड़ा गया हुआ प्रतीत होता है। अब हम शब्दार्थ जाने, भावार्थ में प्रवेश करें और फिर जो दो प्रकार के अर्थ हैं उस पर विचार करें। तो दशमस्य गर्भा, यजमान की पत्नी का जो यह गर्भ है वो 10 महीने वाला गर्भ है, यानी पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होने वाला गर्भ है। जरायुजा सह, यह जरायु के साथ
जरायुड़ा, जरायु कहते हैं गर्भ की झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ माता के उदर में शिशु रहता है, उसको जरायु कहते हैं। तो जरायुणा सह गर्भवाहक गर्भधारक जरायु के साथ एजत, यह गर्भ माता के पेट में हिलता डुलता है, चलायमान होता है। उसके लिए उपमा दी गई है, यथा वायु एजत, जैसे जब वायु चलती है तो समुद्र एजत, समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही 10 मास का जब गर्भ होता है तो माता के पेट में वो शिशु हिलता डुलता है। एवं उसी प्रकार अयम 10 मास्या, यह 10 महीने का पूर्ण गर्भ जरायुजा सह, जरायु के साथ असत माने गर्भ के बाहर सकुशल आए तो गर्भपात न हो या माता को प्रसव पीड़ा आदि के कारण हो न हो, सकुशल प्रसव हो, आदि आदि बातें समझी जा सकती हैं। तो 10 मास की पूर्णता के उपरांत गर्भस्थ शिशु जरायु के भीतर चलायमान होता है, डोलता रहता है बार बार, और वो हिलना डुलना ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे जब पवन का प्रवाह पाता है तो समुद्र तरंगित हो जाता है, उसकी लहरें उठने लगती हैं, वैसे गर्भस्थ शिशु डोलने लगता है पेट में माता के। यह 10 मास का पूर्ण गर्भ जरायु सहित उदर से बाहर सकुशल निकल कर आए, यह प्रार्थना है। और यज्ञ का पुण्य उस शिशु के जन्म में सकुशल उसे धरती पर आने की भूमिका बनाए, यानी गर्भस्थ शिशु का सहज जन्म हो। तो यह तो मंत्र का सहज अर्थ है कि यज्ञ में दंपति बैठे हैं और जो पुरोधा है उनके कल्याण की कामना करता है, क्योंकि जो पत्नी है उसका गर्भ परिपक्व हो चुका है, 10 मास हो चुका है, इसलिए वो हिलडुल रहा है, तो वो सहज प्रसव कर सके इस हेतु कामना की गई है। लेकिन महीधर ने अपने भाष्य में यह लिखा है कि यज्ञार्थ जो है वो मारी जाने वाली गाय गर्भिणी हो तो उस गर्भस्थ बछड़े को मारकर निकालने में यदि किंचित पाप होता है तो उस पाप के प्रक्षालन के लिए यह मंत्र है। और उसमें यह कहा गया है कि मारी गई गाय के उदर का जो गर्भ है, बछड़ा है, वो निकाला जाए, निकाला जा करके उसका मांस निकाला जाए, आहुति की जाए, फिर पगड़ी में लपेट कर उसको अग्नि को सौंप दिया जाए। कुछ ऐसा अर्थ उवट महीधर के भाष्य में हुआ। लेकिन यह तो बड़ा ही जो है वह घिनौना है और भारतीय संस्कृति और मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को अवध्या कहा गया है। रघुवंश में हम देखते हैं कि महाराज दिलीप तो गोरक्षा में अपने प्राण को देने को तैयार हो गए थे सिंह को। नंदिनी ने परीक्षार्थ
एक नकली मायावी शेर बनाया, वो उसको चीरने लगा। तो जब महाराज दिलीप उसको मारने के लिए धनुष उठाए तो तीर खींचते समय उनका हाथ बंध गया। तो उस सिंह ने कहा कि अलम ही पाल तवस्मेण प्रयुक्तम अप्यस्त्र भथास्यात्मा पादपोन्मूलन शक्रंघा शिलोचय मूर्छत मातस्य। हे राजन, तुम्हारा यह प्रयास बेकार है। मुझ पर प्रयुक्त तुम्हारा अस्त्र कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देने वाला तूफान हिमालय पर्वत का कुछ नहीं कर सकता है। वैसे तुम भले बड़े प्रतापी राजा हो, बड़े बड़े लोगों को उखाड़ फेंक देते हो, लेकिन मैं शिव का दूत सिंह हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तो मतलब गौ रक्षा के लिए तो मतलब प्राण तक देने को महाराज जी तैयार हो गए थे। अंत में कहा कि हे सिंह, तुम ऐसा क्यों करते हो? इस गाय को छोड़ो, कहीं ये तो मेरा आहार है, कहीं तुम्हें आहार चाहिए तो हमारा शरीर ले लो, खा लो, तुम अपनी क्षुधा बुझा लो और इस गाय को छोड़ दो, क्योंकि मैं इसका रक्षक हूं। नंदिनी गाय थी, तो पुत्रोत्पत्ति के लिए उस गाय की सेवा करते थे दिलीप, गोचारण करते थे। तो उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया सिंह के लिए कि लो तुम खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं। यह महर्षि वशिष्ठ की गाय है। तो फिर वो तो माया थी नंदिनी की। तो बड़ी देर तक जब शेर ना झपटा उन पर, तो उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि नंदिनी माता के रूप में खड़ी है और कहा, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब गाय के रक्षा के लिए तो लोग यानी चक्रवर्ती सम्राट अपने प्राण को भी दे देते थे। तो जो भारतीय संस्कृति यह सिखाती है, गो अवध्या है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब उसमें यह कहा जाए कि गाय को मारने के लिए गिराया गया, उसका पेट चीरा गया, गो गर्भिणी है और गर्भस्थ उस शिशु को, उस बछड़े को निकाला गया, फिर उसका भी पेट फाड़ा गया, उसके मांस की आहुति दी गई, फिर उसको पगड़ी में लपेटकर अग्नि में डाल दिया गया। आदि आज बातें जो महिजर भाष्य में है वो कहाँ तक उचित हैं? वैदिक भावना और सनातन भावना के कितने अनुकूल हैं, इसका निर्णय आप सब सहज रूप में करें। तो 10 मास की पूर्णता के उपरांत गर्भस्थ शिशु, यह तो अर्थ किया जा रहा है यजमान की पत्नी को लेकर के, गो को लेकर के नहीं किया जा रहा है। 10 मास की पूर्णता के उपरांत गर्भस्थ शिशु जरायु के साथ उसी प्रकार चलायमान पेट में होने लगता है जैसे चलते वायु के झोंके से सागर में लहरें तरंगित होने लगती हैं। यह 10 मास का पूर्ण गर्भ जरायु सहित उदर से बाहर सकुशल निकल कर आए, यह कामना है। तो यह तो सहज कामना रूप में है कि जो यजमान दंपति हैं उनकी जो गर्भस्था, जो गर्भ धारण करने वाली पत्नी है, उसका गर्भ सुरक्षित रहे, तद विषयक मंत्र पाठ है। इसको जोड़ा गया है हिंसा से। यह कहाँ तक उचित है इसको तो समझेंगे सुधीजन। मेरे विचार से तो यह सनातन के विरुद्ध है, गो अवध्या है। गाय के लिए तो लोग अपने प्राण को भी समर्पित कर दिए हैं, तो यह अर्थ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में हम लोगों ने 7 मंत्रों का पाठ किया। 8वें अध्याय के 22वें मंत्र से प्रारंभ हुआ है और 28वें मंत्र तक चला है। और इसमें यज्ञ के
साफल्य की कामना है। परमात्मा शक्ति का कथन है। परमात्मा इतना समर्थ है, इतना कलाकार है कि वह निराधार आकाश में सूर्य को दौड़ाता है। सूर्य निराधार आकाश में चलता है निर्विघ्न रूप से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधा के। तो यह उस कलाकार की, उस परमात्मा की, उस सृष्टा की महिमा का कथन है। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि यज्ञ स्थल में वे आहुति आदि ग्रहण करें, और सोम की महिमा का भी कथन हुआ है। अवभृत नामक स्नान का भी वर्णन किया गया है। अवभृत स्नान वह स्नान होता है जो यज्ञ की समाप्ति के उपरांत यज्ञ कर्ताओं अथवा यजमानों के द्वारा किया जाता है। और अंत में गोवध के विषय में जो इस 28वें मंत्र में बात कही गई, उसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। तो हिंसा पराकष्ट वट और महीधर ने किए हैं, तो वो कहाँ तक उचित है इसका निर्णय आप सब करें। और इस प्रकार के अर्थ से दूर रखा जाए वेद को तभी अच्छा है, नहीं तो आजकल वेद विरोधियों की, सनातन विरोधियों की कमी नहीं है। वे पूरे भारतीय संस्कृति को ही कलंकित और हे बताने लगेंगे, जो कि देश के लिए दुर्भाग्य होगा। तो इस प्रकार से हम इन 7 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त में जाने, और कुछ निर्णायक प्रश्न भी हैं, निर्णायक तथ्य भी हैं, उनके विषय में भी जाने। यदि जो सुधी श्रोता हैं वे चाहें तो जिज्ञासा शमन के लिए प्रश्न भी कर सकते हैं, क्योंकि समाधान आवश्यक है। श्रोता वक्ता जब दोनों एक हो जाते हैं तभी इस ज्ञान यज्ञ का सही समापन हो पाता है। यह ज्ञान यज्ञ है जो हम सब कर रहे हैं, यह भी यज्ञ है, यह ज्ञान यज्ञ है। योग यज्ञ ज्ञान यज्ञ तथा परे, यज्ञ तरह तरह के होते हैं। योग यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, और द्रव्य यज्ञ है। तो यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में हम सब पुरोधा हैं, यजमान हैं, याजक हैं, ऐसा समझें और सदैव इसमें संलग्न रहें। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति बहुत कुछ देती है। संसार की प्राचीनतम संस्कृति, जब संसार अज्ञान की निद्रा में खर्राटे खींच रहा था, उस समय भारत में वैदिक सभ्यता का पल्लवन हो चुका था और उसके दिव्य विचार आ चुके थे। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उसके विषय में कुछ कहने सुनने का अवसर पा रहे हैं। इस विचारणा के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।